सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के हेलो हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज की क्लास में मधुमक्खी के जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। इससे पहले अपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? एपीकल्चर पढ़ा था, मधुमक्खी पालन पढ़ा था। तो उसके बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। एपीकल्चर क्या होता है? एपी मीन्स मधुमक्खी का, कल्चर पालन, यानी कि मधुमक्खी का व्यवसाय रूप से पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। और क्या पढ़ा था? कितने मेथड से एपीकल्चर किया जाता है? 2 टाइप से किया जाता है, एक तो प्राचीन विधि और आधुनिक विधि। सेकेंड, प्राचीन विधि में क्या करते हैं कि जो छत्ता होता है, छत्ते के नीचे आग जला के या धुआं करके रख दिया जाता है, जिससे क्या होते हैं कि मधुमक्खी के जो इंसेक्ट होते हैं वह उड़ जाते हैं, यानी कि मधुमक्खी उड़ जाती हैं। तो वहाँ पे बचता क्या है? छत्ता। छत्ते से क्या कर लिया जाता है? शहद को तोड़ लिया जाता है, जिससे क्या होते हैं कि जो उसमें छत्ते में क्या होते हैं? अंडे होते हैं, लार्वा होते हैं, तो वह मर जाते हैं। छोटे छोटे अंडे मर जाते हैं, जिससे शहद क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। और सेकंड देखते हैं आधुनिक विधि। उस विधि में किस प्रकार से छत्ते में से शहद प्राप्त किया जाता है, किस प्रकार छत्ते का निर्माण किया जाता है। जो रानी मधुमक्खी होती है उसको पकड़ लिया जाता है और कैद कर लिया जाता है, और यह छत्ते में से रानी मधुमक्खी को पकड़ लिया जाता है और इसे कैद कर लिया जाता है। क्योंकि यह रानी मधुमक्खी होती है, यह अंडे होते हैं रानी मधुमक्खी के छत्ते में, तो इसके अंडों के चारों तरफ क्या करती रहती है? घूमती रहती हैं इधर उधर। और किसका स्त्रवण करती है? फिरोमोन का स्त्रवण करती हैं। तो जो फिरोमोन होता है, तो जो भी यह अंडे हैं इस फिरोमोन को ग्रहण करेंगे तो वह क्या बन जाएंगे? बंदे, यानी कि बच्चे को जन्म नहीं देंगे, यानी एक तरह से क्या बन जाएंगे? हिजड़ा बन जाएंगे। और जो मेल ड्रोन होते हैं उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। और यह हफ्ते में फिरोमोन का स्त्रवण करती हैं, यानी कि हफ्ता ना हो उससे पहले रानी मधुमक्खी को पकड़ लिया जाए तो क्या होता है कि वह सब फीमेल क्या बन जाएगी? रानियां बन जाएगी सारी की सारी। इस टाइप से अलग अलग छत्तों का निर्माण कर लेगी अलग अलग जगह जाके, और वहाँ से छत्ते को लेके किस में रख दिया जाएगा? डिब्बों में रख दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? शहद का पालन कर सकते हैं इस टाइप से। इसके इम्पोर्टेंस भी देख लिए थे। आज देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। इसे क्या बोलते हैं? सोशल प्राणी भी बोलते हैं, यानी कि जो मधुमक्खी होती है इसे सोशल प्राणी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है, वर्कर्स होते हैं, मेल ड्रोन होते हैं, यानी कि सभी मिलजुल के क्या करते हैं? काम करते हैं, इसलिए इन्हें सोशल वर्कर्स बोलते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। तो फर्स्ट रानी के बारे में पढ़ेंगे, क्वीन के बारे में पढ़ेंगे, रानी के बारे में। यह एक छत्ते में कितनी होती है? एक होती है एक छत्ते में सिर्फ। और किसका स्त्रवण करती है? फिरोमोन का स्त्रवण करती है। फिरोमोन ऑक्सीहेक्साडेकेनोइक नामक अम्ल होता है। और जो रानी मधुमक्खी होती है वह सिर्फ अंडे देने का काम करती है, अंडे देने का काम करती हैं। और एक दिन में 400 से 500 लगभग अंडे देती है। और इसके अंडे कैसे होते हैं? लंबे वह बेलनाकार होते हैं। अब देखते हैं सेकंड, वर्कर्स यानी कि श्रमिक कौन होती है? यह द्विगुणित मादाएं होती हैं। जो क्या करती है? द्विगुणित मादाएं होती हैं। यह बंदी होती हैं, यानी कि यह एक तरह से हिजड़ा होती हैं, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। और यह लगभग छत्ते में
80,000 होती है इनकी संख्या। और इनमें क्या होता है कि यह उड़ सकती हैं, उड़ने की क्षमता पाई जाती है इनमें भी। लेकिन यह बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं क्योंकि जो रानी मधुमक्खी होती है उसके संपर्क में आ जाती है, जो फिरोमोन स्रावित करती है रानी मधुमक्खी, तो उसको ग्रहण कर लेती हैं। इसलिए ये क्या बन जाती हैं, हिजड़ी टाइप में बन जाती हैं, यानी कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकती हैं। अगर बच्चे को जन्म देगी तो यह क्या बन जाएगी, रानी मधुमक्खी बन जाएगी, जैसे अपन बात कर चुके हैं। अब देखेंगे इनके कार्य, यानी कि क्या क्या कार्य हैं ये वर्कर्स के। यह छत्ते की क्या करती है, देखभाल करती हैं, और जो छत्ते की सफाई का कार्य करती हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको भोजन खिलाने का भी कार्य करते हैं वर्कर। छत्ते के निर्माण का कार्य भी करते हैं। अब देखते हैं 3rd नंबर का मेल ड्रोन। मेल ड्रोन 3rd नंबर का मेल ड्रोन क्या होता है कि मेल ड्रोन सिर्फ जनन क्रिया में ही भाग लेता है। मेल ड्रोन कुछ काम नहीं करता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, एक छत्ते में लगभग 200 होती है। और जब रानी जनन काल के समय उड़ान भरती है तो कुछ मेल ड्रोनों को अपने साथ में लेके चली जाती है और जनन क्रिया करती है। तो उस दौरान जो भी रानी मधुमक्खी के साथ जनन करता है तो उस मेल ड्रोन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, मर जाता है वह मेल ड्रोन। यहाँ पे किसका निर्माण करता है, नए छत्ते का निर्माण करते हैं इस प्रकार। और इस प्रकार जो मधुमक्खी होती है उसका जीवन चक्र संपन्न होता है। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई हो। समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, समझ में नहीं आए हो डिसलाइक कर दे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।